चलिए, हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? हाउ आर यू? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। मुरली सर एक बार फिर से आपके साथ उपस्थित है नए एपिसोड लेकर के, है कि नहीं? सुनिएगा, एक शहर से अपने सिस्टम को शुरुआत करते हैं। कहते हैं कि तूफान में ताश का घर नहीं बनता, तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं संवरता। दुनिया को जीतने का हौसला रखो, दुनिया के जीतने का हौसला रखो। एक हार से कोई फकीर नहीं बनता और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। सही है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते अच्छे होंगे। हम आज एक नए टॉपिक लेकर के चले हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन चलता है कि सर ये बेंजीन क्या है। हम लोगों को कमेंट में आया है कि सर बेंजीन का फुल डिफाइन कीजिए वीडियो। बेंजीन से लेकर के हमको बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो आज हम बिल्कुल आपको बेंजीन के स्ट्रक्चर पूरे फुल डिफाइन करेंगे। इसका एटॉमिक मास क्या होता है, बेंजीन का हम लोग यूज कैसे करते हैं, बेंजीन का रियल फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला वेट क्या होता है, ये हम बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन करेंगे, कैसा कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। मतलब आप एक छोटे से वीडियो में सारा फंक्शन आप देख लीजिएगा। बेंजीन से रिलेटेड आज के बाद आपके अंदर क्वेश्चन नहीं बना रहेगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो आप जरूर मुरली सर से मिले। हमारा एक संस्था चलता है सीतामढ़ी में, मुरली केमिस्ट्री क्लासेस, सीतामढ़ी हजारीनाथ मंदिर के सामने दीपक स्टोर गली में। सही है, तो आप जरूर हमसे संपर्क करें अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो। खास करके हमारी वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो आप अपने दोस्तों से सपोर्ट करें, शेयर करें, थोड़ा सहयोग करें, क्योंकि हर चीज़ सिस्टम और सहयोग से ही चलता है। सही है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। कहते हैं मेरे दोस्त, कभी ये मत सोचिए कि आप अकेले हो, कभी ये मत सोचिए कि आप अकेले हो, बल्कि ये सोचिए कि आप अकेले ही काफ़ी। सही है। चलिए, बहुत बढ़िया। आज हम टॉपिक आपके लिए लेकर चलते हैं। टॉपिक का नाम है बेंजीन। सही है, उम्मीद करते हैं आप लोग को बेहतरीन तरीक़ा से दिख रहा होगा। देखिए, ये बेंजीन क्या है। नहीं, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बेंजीन होता क्या है। तो बेंजीन जो है मेरे भाई, ये समझने के प्रयास करेंगे कि बेंजीन का कुछ ना कुछ मतलब होता है, मीन्स, यानी कि एक हम शब्दों में हम कहा जाए इसको तो हम लिखेंगे बेंजीन इज द पेरेंट ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, पेरेंट ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। सही है, देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। हम बोले बेंजीन इज द पेरेंट ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, यानी कि बेंजीन जो है एरोमेटिक कंपाउंड का गार्जियन है, पेरेंट है, मुख्य श्रृंखला है। सही है, तो आप कहिएगा सर सब बात ठीक है, ये जो बेंजीन आप बताए हैं एरोमेटिक कंपाउंड है, तो सर ये कंपाउंड मतलब यौगिक हम जान रहे हैं। बेंजीन हम पहले भी 9th 10th में हम देख रहे हैं। इज मतलब है, द मतलब होता है वह, पेरेंट मतलब होता है गार्जियन ऑफ मतलब का, एरोमेटिक, ये हमारे लिए एरोमेटिक नया वर्ड है सर, है कि नहीं? तो सबसे पहले हम ये एरोमेटिक जानते हैं कि एरोमेटिक क्या है। बहुत सारे बच्चों के मन में यही चलेगा कि सर एरोमेटिक क्या है। तो अब एरोमेटिक का भी कुछ ना कुछ मीन्स होता है। क्या होता है? मतलब होता है। सही है, तो एरोमेटिक का मतलब होता है एरोमा। क्या होता है? एरोमा। हाँ, हम किसी गर्ल्स के नाम नहीं बताए हैं, ये समझिएगा कि इसका मतलब बता रहे हैं, एरोमा। अब सब सोचेंगे कि सर ये एरोमा क्या होता है, तो एरोमा का भी कुछ ना कुछ मतलब होता है। इसका मतलब ये होता है स्वीट स्मेलिंग लिक्विड, स्वीट स्मेलिंग लिक्विड। सही है, हम इसको बोलते हैं सुगंधित द्रव। आप सही सुन पा रहे हैं मेरे भाई, हम इसको बोलते हैं सुगंधित द्रव। बेंजीन क्या है? तो एक सुगंधित द्रव है। एक बार क्लियर कीजिएगा, बेंजीन जो है, बेंजीन इज द पेरेंट ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजीन जो है एरोमेटिक कंपाउंड का पेरेंट है। तो एरोमेटिक कंपाउंड क्या है? तो एरोमेटिक का मतलब होता है एरोमा, एरोमा का मतलब होता है स्वीट स्मेलिंग लिक्विड, यानी कि इसका मतलब ये हुआ सुगंधित द्रव को। अब आपके मन में सवाल चलता होगा कि सर सुगंधित द्रव क्या है। तो आप लोग बहुत सारे सेंट का यूज करते हैं। सही है, जो एक लिक्विड फॉर्म होता है। तो सेंट में अगर नाम कहे तो बहुत सारा आ जाता है, जैसे आप लोग नाम सुनिएगा कोबरा, जैसे नाम सुने हुईएगा फॉग, तो उसमें आपको 25% इस एरोमा का यूज किया जाता है। सही है, एरोमा एक फंक्शन है, केमिकल कंपोजिशन है, जिससे आपके बॉडी को स्मेल को खुशबूदार बनाए रखते हैं। सही है, अगर आप खास करके बढ़िया क्वालिटी के अगर आप कोई सेंट यूज करते हैं तो उसका जो
टर्म होता है, उसका जो लाइफ होता है लगभग 3 से 4 दिन तक आपके बॉडी के साथ रहता है। सही है। कभी कभी तो बढ़िया सेंट अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको कपड़ा के साथ साथ धोने तक भी उसका सेंट बना रहता है। सही है। तो आप अच्छा यूज़ कीजिए, उसमें देखिएगा तो आपका ये फंक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन सर ये तो हमको बता दिए हैं कि बेंजीन जो होता है एरोमेटिक होता है। एरोमेटिक मतलब एरोमा होता है, इसका मतलब होता है स्वीट स्मेलिंग लिक्विड। लेकिन रियल मायने में ये बेंजीन का स्ट्रक्चर अब हमको बता दीजिए सर। तो हम कहें घबराने की कोई बात नहीं है मेरे भाई, हम आपको बेंजीन का भी स्ट्रक्चर क्लियर करेंगे। सही है। स्ट्रक्चर जानने से पहले आपको इसका फार्मूला वेट जानना बहुत ही बेहद ज़रूरी है। तो फार्मूला वेट तो आपको पहले से क्लियर है ही, लेकिन हम बेंजीन का क्या फंक्शन जानते हैं तो स्ट्रक्चर। सही है। तो अभी हम आपको कहानी बता रहे थे मेरे भाई, बेंजीन क्या बता रहे थे, बेंजीन। तो बेंजीन का अगर फार्मूला देखते हैं तो इसका फार्मूला होता है C6H6। क्या होता है, C6H6। अब यहाँ पे देखिए इसका हम फार्मूला वेट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, फार्मूला वेट। तो बेंजीन का फार्मूला वेट निकालते हैं तो देखिएगा आपको हम बेसिक बताए थे 11th क्लास में ही, मेरा पिछला वीडियो देखिए फार्मूला वेट निकालने का विधि, कि अगर कोई भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अगर इवन हो, एटॉमिक नंबर अगर इवन हो तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अगर विषम संख्या हो, ऑड नंबर हो तो 2 से मल्टीप्लाई करके एक ऐड कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। जैसे सिंपल बात है, अगर सम संख्या रहेगा तो दुगुना, आप विषम संख्या रहेगा तो दुगुना करके एक जोड़ देंगे। जैसे कार्बन का संकेत क्या होता है, C, तो और इसका परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 6 होता है तो 6 दूना 12, क्योंकि सम संख्या है। अच्छा अब देखिए जैसे मान लीजिए सोडियम है, तो सोडियम का 11 तो 11 दूना 22 1 23, मतलब दुगुना का एक जोड़ दिए हैं। लेकिन कुछ अपवाद होता है जिसमें आपको हम बताए होंगे, है बे नहीं अरेगा। हाइड्रोजन का 1 होता है तो इसका 1 ही होगा, यह नियम का पालन नहीं करता है। बेरिलियम का 4 होगा तो ये 9 होगा, ये 7 होता है तो ये 14 होता है, ये आर्गन 18 होता है तो 40 होता है। तो ये 1 से 20 तक मेरे भाई ये रूल का फॉलो नहीं करता है, लेकिन 1 से 20 तक इसको छोड़ करके ये सभी रूल का फॉलो करता है। रूल क्या होता है, सम संख्या रहेंगे तो दुगुना कर देंगे, विषम संख्या रहेंगे तो दुगुना करके एक जोड़ देंगे। सही सुन रहे हैं, सही है। चलिए ये तो आपका क्लियर हो ही गया है, लेकिन इसका फार्मूला वेट हम जानते हैं। सही है। तो इसका फार्मूला वेट मेरे भाई जानेंगे ना, तो उससे पहले फार्मूला वेट से पहले देखेंगे ध्यान से कि एक कार्बन के सर जी बोले हैं फार्मूला वेट 12 होता है, तो कार्बन कै गो है, 6 गो है। एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो हाइड्रोजन कै गो है, 12 गो है। तो 12 छक 72 और प्लस 12 का 6 गो है, तो 12 1 में 6 से गुना करेंगे तो 6 1 6। सही है। देखिएगा ध्यान से, 12 छक 72 और 6 1 6 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। 78 AMU आ गया। सही है। अब ये 78 AMU क्या होता है, तो ए से होता है बुआरे एटॉमिक, एम से होता है मास, यू से होता है यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक का हिंदी होता है परमाणु, मास का हिंदी होता है द्रव्यमान और यूनिट का हिंदी होता है इकाई। इसको परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। बहुत बढ़िया। तो AMU का फुल फॉर्म बता दिए हैं, इसका फार्मूला वेट बता दिए हैं। सही है। अब हम इसका ये सिखा रहे हैं बेंजीन का स्ट्रक्चर। सही है, क्योंकि हम मेन टॉपिक मेरा यही है। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर जानने से पहले फार्मूला हमको पता है C6H6 होता है। सही बात है, बिल्कुल। अब इसमें देखो कार्बन कई गो, तो कार्बन 6 गो। देखो ध्यान से, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन। कार्बन कै गो गिनो भाई, कार्बन कै गो है, 6 गो है। बहुत बढ़िया। अब हम आपको बताए हैं कि प्रत्येक कार्बन एक कार्बन से जुड़ा होता है, प्रत्येक कार्बन एक कार्बन से जुड़ा होता है। क्लियर है। अब हाइड्रोजन कै गो है, तो 6 गो। तो सब कार्बन को हम 1 गो हाइड्रोजन देंगे, सभी कार्बन को क्या देंगे मेरे भाई, 1 गो हाइड्रोजन देंगे, दे दिए। अब देखिए मेरे भाई, एक कार्बन कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, तो 4। बहुत सारे भाई कमेंट में बता रहे हैं कि सर कार्बन 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। हाँ सही बोल रहे हैं मेरे भाई, कार्बन कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, 4। अब एक कार्बन 4 गो करता है, तो कार्बन है 1 2 3 और 1 4, हुआ कि नहीं। मतलब 1 गो के छोड़ के 1 गो डबल बॉन्ड देंगे प्रत्येक कार्बन। इसी कार्बन को देखो 2 गो 1 गो 3 गो 1 गो 4 गो, 2 गो 1 गो 3 गो 1 गो 4 गो, 2 गो 1 गो 3 गो 1 गो 4 गो, सब 4 गो बनाया। अब कोई बंदा कहेगा सर इसको हम और का कैसे लिख सकते हैं, हम कहें बिल्कुल, बोलिए भाई। तो यहाँ C है और H है ना, तो C और H को यहाँ पे लिखेंगे CH, देख लो है कि नहीं। फिर फ्री बॉन्ड इधर आ जाओ,
फिर यहाँ पे देखो C और H है तो CH दिए कि नहीं। यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड दे दो। फिर C और H है तो CH। फिर यहाँ पे देखो मेरे भाई डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड दे दो, CH है कि नहीं। फिर CH है वह, फिर देखो यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ CH है। देखो तो ये आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया। ये जो फॉर्म में है वही, बट हम C और H को एक साथ कर दिए। क्या कर दिए हैं? एक साथ कर दिए हैं। अब कोई बंदा कहेगा कि नहीं सर H को हम यही साइड नहीं कर सकते। हम कहे कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं, जो कि हम आपको दिखा देते हैं। आप ये बेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया। अब देखिए, अब हम मेरे भाई ये हम बता रहे हैं इसी का शॉर्ट फॉर्म। जैसे आप ये देख रहे हैं तो कोई बंदा कहेगा सर हम इसी को और का ऐसे नहीं लिख सकते हैं। CH है तो HC फ्री बॉन्ड, HC फ्री बॉन्ड, HC सही है, फ्री बॉन्ड HC फ्री बॉन्ड, HC फ्री बॉन्ड, HC और बुआ हो एक के बाद एक डबल बॉन्ड देंगे। तो हम कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ CH को खाली पलट दिए हैं। तो आपको किताब में ऐसा भी देखने को मिलता है, सही है। अब कहेगा इसी चीज़ को कोई बंदा कहेगा सर हम इसको ऐसे नहीं पलट सकते हैं। हम कहे बिल्कुल आप इसको ऐसे भी आप पलट सकते हैं। जैसे देखिए मेरे भाई, ये हो गया आपका बेंजीन। क्या हो गया? बेंजीन का स्ट्रक्चर। जैसे देखिए हम कैसे बनाते हैं, यहाँ सबको एक उनको के बाद एक उनको डबल बॉन्ड है तो ये भी बेंजीन है। हाँ सही बात सुन रहे हैं। अब कोई बंदा कहेगा नहीं सर आप इस साइड से बेंजीन का स्ट्रक्चर देते हैं तो क्या हम इसको इस साइड से दे सकते हैं? हम कहे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी आप दे सकते हैं। अगर कोई बंदा कहे कि नहीं सर आप हम इसको ऐसे फॉर्म में बताए हैं, अब मेरा मन कर रहा है कि हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, बुआ हो डायरेक्टेड डैश 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 नहीं दे सकते तो केंद्र दे दिए तो ये भी बेंजीन है। अगर कोई बंदा कहेगा कि सर नहीं सर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखिए फंक्शन ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट है, तो हम कहें हाँ मतलब इसको ऑल स्ट्रक्चर आर बेंजीन, मतलब ये सभी संरचना जो है किसका होते हैं? तो बेंजीन का ही संरचना होते हैं। लेकिन मुख्य रूप से आपको यही बेंजीन का संरचना पढ़ना है 11th में। तो आपको हम बेंजीन की संरचना बता दिए हैं, सही है। आपको जो बेंजीन हम बार बार मिटा के कर रहे थे वो शुरू से लेकर के अंतिम तक ये बेंजीन का संरचना है। क्लियर है? आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि बेंजीन का संरचना आपको क्लियर हो गया होगा, सही है, बहुत बढ़िया। अगर आप बेंजीन के संरचना का नोमेनक्लेचर जानना होता है तो फिर से हम नोमेनक्लेचर का फंक्शनल ग्रुप एक अलग वीडियो लेकर के आएंगे। उससे पहले हम एक शेयर करना चाहेंगे, आप सुनिएगा ज़रूर, सही है, क्योंकि आपका हौसला ही मेरा विश्वास होता है। कहते हैं कि मुकाबला ऐसा करो, हेलो सुनिएगा, मुकाबला ऐसा करो कि अगर हार भी हो जाओ तो उसकी जीत से ज़्यादा तुम्हारी हार के चर्चे हो। एक बार फिर से सुनिएगा, मुकाबला ऐसा करो कि अगर हार भी हो जाए तो उसकी जीत से ज़्यादा आपकी हार की चर्चे हो। बिल्कुल सही सुन रहे हैं। एक बार और सुनिएगा, एक बहुत ही ज़बरदस्त यूनिक बात बोल रहे हैं मेरे भाई। शेर के साथ रहोगे तो वह जीवन में संघर्ष करना सिखाएगा। शेर के साथ रहोगे तो वह जीवन में संघर्ष करना सिखाएगा, लेकिन अगर किसी गधे के साथ रहोगे तो वो हालातों के सामने आपको झुकना सिखाएगा। बहुत बढ़िया, वेल डन। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपको बेंजीन की संरचना क्लियर हो गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो फिर IUPAC नोमेनक्लेचर फंक्शनल ग्रुप अगले वीडियो लेकर के चलते हैं। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहेंगे। थैंक यू, बहुत बढ़िया, वेल डन, थैंक यू।